हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई हम रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट कर प्रैक्टिस सेट एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि पहले सॉल्व कर लिया और सिर्फ 10 मिनट में। तो भाई वीडियो फुल वॉच कर लेना, 10 ही मिनट की बात है। उसके बाद आप बताना कि वीडियो कैसी रही। अच्छी रही हो फिर भी कमेंट में बताना, और अच्छी ना रही हो फिर भी आप कमेंट में बताना। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है आज का कि निम्नलिखित प्रश्न के में एक जोड़ी दी गई है जिसके बीच एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध रखने वाली जोड़ी को दिए गए विकल्पों में से चुनें। कि लिखा हुआ है कुत्ता का संबंध भौंकने से। तो कुत्ता जो है भौंकता है तो उसकी क्या होती है, वॉइस होती है, उसकी ध्वनि होती है भौंकने की। उसी तरीके दूसरा संबंध हमें निकालना है, जैसे बिल्ली क्या रोती है, तो बिल्ली रोती नहीं, मिमियाती है जो कहते हैं उसको। फिर बात आती है भेड़ की, तो भेड़ मिमियाता नहीं, घोड़ा आपका में हिनहिनाता है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। पक्षी है तो वो उड़ना, पक्षी से ही संबंधित, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है, उसकी वॉइस नहीं, उसकी क्रिया है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि दिए गए शब्दों में से विषम को आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया टमाटर, आलू, प्याज और गाजर। यहाँ पर अगर आप देखो तो आलू, प्याज और गाजर ये सारे के सारे जड़ में पाए जाते हैं, जबकि टमाटर जो होता है वो एक फल होता है जो पेड़ में तने में फटता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहा गया देखिए किसी कूट भाषा में वाटर को ये लिखा गया। अब देखो वाटर को कैसे एक ऐड कर रहे हैं, एक से मिल रहा है। ए में एक ऐड करेंगे मतलब एक में तो 2 मिलेगा। यहाँ पर 20 में एक ऐड करने पर 21, 5 में एक ऐड करने पर 6 और आर में एक ऐड करने पर आपको नेक्स्ट संख्या मतलब एस मिल जाएगा। उसी तरीके आपको लाइट में एक एक करके ऐड करना है। जैसे एल 12 नंबर पे आता है, इसमें एक ऐड करेंगे 13 नंबर पर आपका एम आता है, एम सभी में दिया गया है। फिर उसके बाद आई आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एक ऐड करेंगे 10 पर आपका जे आता है। तो देखो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, 7 के बाद एक 8 आता है, 8 का मतलब एच आ जाता है। तो देखो एम जे एच, तो देखो ये भी नहीं होगा आपका एम जे एच, एच आपका इसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि 12 का संबंध आपका 144 से बताया गया है। 144 का मतलब क्या है कि आपका 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। बाद में 15 का स्क्वायर आपका हो जाता है 225, 13 का स्क्वायर आपका होता है 169, और लेकिन 17 का स्क्वायर जो है आप दिया गया है वो 290 दिया गया है। तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर, यही सबसे अलग हो जाएगा। चलते नेक्स्ट और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो टेबल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर टेबल TABLE टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पर उसका संबंध बताया गया है GZYOV से बताया गया है। तो देखो किस तरीके से संबंध बताया गया है। यहाँ अगर देखा जाए तो डी का अपोजिट, उसके बाद देखो कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एल का ओ होता है और ई का वी होता है। सारे मतलब अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। उसी तरीके अगर हम चेयर को अपोजिट में लिखते हैं तो सी का अपोजिट एक्स होता है, आगे एच का अपोजिट एस होता है। देखो एक्स से ये भी स्टार्ट है और ये इसमें एस नहीं, बाद में तो 2 ऑप्शन काट दो। फिर उसके बाद आपका जेड ए दिया गया है, ए का अपोजिट आपका जेड होता है। देखो जेड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे भी आपका आई आर हो जाएगा और आर का आई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। गायक का संबंध गान से मतलब गाने से है, उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे होगा। तो गायक का कार्य है गाना गाना, उसी तरीके लेखक का कार्य है लिखना, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ए का संबंध प्लस से बताया गया है। तो यहाँ देखो 18 लिखते हैं। सी का संबंध आपका किससे है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 9 कर देते हैं। फिर ए का संबंध आपका प्लस कहा गया है। फिर उसके बाद बी को क्या कहा गया, माइनस कहा गया 2, और फिर डी को क्या कहा गया, डिवाइड कहा गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पर क्या आने वाला है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है 0.5 आने वाला है। फिर -6 आपके पास, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 162। सबसे पहले ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 168,
इसका 0.5 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 167.5। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ था, आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पर 3, 7, 15, 31 और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 127 दिया गया है। यहाँ पर अगर देखो तो ये सीरीज कैसे चल रही है, 3 दूना 6, 6 होता है, 6 में 1 ऐड कर रहे हैं, 7 मिल रहा है हमें। आगे देखो अगर तो 7 दूना 14 होता है, 14 में 1 ऐड करने पर 15 मिल रहा है। फिर अगर 15 दूना देखते हैं तो 30 होता है, 30 में 1 ऐड करने पर हमको 31 मिलता है। उसी तरीके से अगर 31 × 2 करके देखते हैं तो क्या आता है, 62 आता है। 62 में 1 ऐड करने पर आपको 63 मिलता है। मतलब ये अब आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। यहाँ पर लिखा गया है एप्पल। एप्पल का कोड आपको क्या बताया गया है, 50 बताया गया। अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिख कर देखते हैं तो ये आपका 1 पर आता है, ये 16 पर आता है, ये 16 पर आता है, ये 12 पर आता है और ये 5 पर आता है। अगर हम इन सबको ऐड करके एक बार देखना चाहें तो 16 × 1 17 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इन सबको ऐड करेंगे मतलब 1 + 16 + 16 + 12 + 5, अगर इन सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 50 ही मिलने वाला है। आप लोग ऐड करके देख लेना, 50 ही मिलने वाला है। उसी तरीके अगर हम ऑरेंज का कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 15 हो जाएगा ओ का, 3 के बाद फिर आपका हो जाता है 18, 18 के बाद आपका हो जाता है 1, 1 के बाद 14, 14 के बाद 7, 7 के बाद आपका 5। अब अगर इसको सबको ऐड करेंगे ना तो देखो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। का टोटल 60 ही आएगा, ये चीज़ आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राहुल एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से 15वें स्थान पर, ये बायां हाथ होगा इधर से, बाईं ओर पर कितना है, 15वें स्थान पर कौन है, राहुल है। फिर और अमित दाईं ओर से 18वें, अमित इधर से कितने स्थान पर, 18वें स्थान पर कौन है, तो अमित है। फिर कहा गया है यदि उनके बीच 5 लोग हैं, यदि उनके बीच 5 लोग, 1, 2, 3, 4 और 5, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 15 कर लेते हैं, +5 कर लेते हैं, +18 कर लेते हैं। इन सबको हम ऐड करके देखते हैं तो 5, 5, 10, 8, 18, 1, 1, 2, 1, 3, मतलब टोटल कितने लोग आए, तो 38 लोग आए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है आपके पास। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी की बहन है, ए क्या है, तो बी की बहन है, बी की बहन कर देते हैं किसको, ए को। अगर बहन है तो ये फीमेल होगी। फिर सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ है, ये भी फीमेल ही होगी। फिर उसके बाद कहा गया डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो जाएगा आपका, डी, डी अगर पिता है तो मेल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कहा गया और ई डी की माँ है, ई क्या है, डी की माँ है, तो डी की माँ कौन हो गई, ई हो गई। फिर इसमें एस्ट्रिक आ जाएगा क्योंकि ये फीमेल है। तो कहा गया तो ए का डी से ए को आपका संबंध बताना है कि डी, ए का डी से ना, डी से ए का, तो देखो डी की बेटी हुई, बेटी की बेटी इनकी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में, डी में लिखा हुआ है नातिन, विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। करें जो अन्य 3 से भिन्न है, तो देखो आपका 21 दिया गया, 49, 14 और 24। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 21, 14 और 24 ये किसी के भी वर्ग नहीं है, जबकि जो 49 दिया गया है ये 7 का स्क्वायर होता है। तो मतलब 49 जो है पूर्ण वर्ग है और सभी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 49 विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करते भाई समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्लास इतनी है, तो क्लास इतनी थी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी पहली बार है। और इस क्लास की लिंक भेज देंगे आपको टेलीग्राम पर, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।